उसका मैं पहले आपको थोड़ा दार्शनिक पक्ष बता दूं, क्योंकि धर्म के नाम से आज तक ये परिवर्तन नहीं आया, ये भी सच्चाई है। अब धर्मगुरु के माध्यम से अगर असाध्य रोग ठीक होते हैं तो दुनिया तो विज्ञान वाले तो आश्चर्य करेंगे ही करेंगे। तो कलयुग के कारण से और सालों की दास्तां के कारण से हमारा धर्म एक पतन के काल से गुजरता हुआ है। और पतन की भी एक सीमा होती है, जब नीचे गिरने कोई स्पेस नहीं तो फिर उत्थान शुरू हो जाता है। हर संस्कृति का उत्थान पतन होता है। तो हमारा भी अभी उत्थान शुरू हो गया। ये धर्म भी सुधरण होगा केवल उपदेशात्मक ढंग से, कथा बांटने से तो अगर दुनिया मानती तो अभी पहले मान जाते। तो योग की बड़ी चर्चा है, कुंडलिनी जागरण की बड़ी चर्चा है। पश्चिम मान चुका है कि धन बल और जनबल से तो हमने जोर लगा लिया, शांति हो नहीं सकती। अब केवल एक ही है, आत्मबल से अगर मानव में कुंडलिनी जागृत हो जाए तो ही विश्व शांति संभव है। ये शारीरिक कसरत योग के नाम से पूरे दुनिया में हो रही है। मैं अमेरिका गया, वहां भी यही शारीरिक कसरत, इसी को योग कहते हैं। और भारतीय दर्शन में जिस योग का वर्णन आता है उसका तो मूल उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है भाई। उसमें भारतीय योग दर्शन रोग की बात ही नहीं करता। पातंजलि योग दर्शन की दुआई दे जाए, पातंजलि योग दर्शन आप उठा के देख लो, 195 सूत्र है उसमें कहीं भी रोग का वर्णन नहीं आया, कहीं नहीं है। वो तो जो संस्कार जो हमारे पूर्व जन्म के उसके बीज नष्ट करने की बात करता है। पातंजलि योग दर्शन के 4 चैप्टर है, 4 पाठ है। समाधि पाठ, साधन पाठ, विभूति पाठ और केवली पाठ। पहला पाठ है चैप्टर समाधि पाठ। उसने ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये जो भग रहा है, रुकता नहीं है, ये जब तक चुप होकर बैठ नहीं जाएगा तब तक न ज्ञान है न कोई योग। और समाधि पाठ में 24 से लेकर 29 सूत्र तक स्पष्ट कहा है ऋषि ने कि हरिनाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं, ईश्वर के नाम के जप बिना कोई योग सिद्धि नहीं, कोई मुक्ति का कारण नहीं। इस युग में केवल ईश्वर का नाम जब ही मोक्ष पहुंचाता है, मोक्ष पर पहुंचा देता है। अब मोक्ष तक विकसित जब आदमी होता है तो उसके सारे जब तक कष्ट दूर नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसा मतलब ज्ञान जो प्रकट हो रहा है मेरे जैसे एक साधारण आदमी के माध्यम से। मैं भी आपके जैसा एक गृहस्थी आदमी भाई, कोई विशिष्ट आदमी नहीं, कोई महान आदमी नहीं। मैं ऊपर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो गए। अभी तो एक व्यवस्था चली आ रही है हमारे गुरु शिष्य परंपरा शुरू से कि श्रद्धा के हिसाब से नीचे बैठते। तो इसमें 2 तरीके हैं। देने लेने की किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं, मैं आपको हाल बता दूं। जैसा आपका शरीर वैसा मेरा शरीर। मुझ में ये परिवर्तन आ गया, नाथ जी की शरण में गया। आप में भी वो परिवर्तन आ सकता है, हर मानव मात्र में वो परिवर्तन आ सकता है, स्त्री पुरुष में वो परिवर्तन आ सकता है। केवल ये अपने आप को समझने की जरूरत है, आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो। आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अजर अमर है। हमारे धर्म का भी गुरु को भी ना मुक्ति नहीं होती। अब मुक्ति कोई खिलौना है, गुरु के पास जाते ही आपको हाथ में पकड़ा देगा भाई। वो तो एक रास्ता बताता है कि ये मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता है, और वो केवल एक ही है, नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर करी पारा। कलयुग में केवल ईश्वर के नाम से ही सारी समस्या का अंत होता है, समझे। तो मतलब मंत्र दीक्षा का विधान देखिए, योग मतलब हठ योग, सहज योग, जय जप योग, लय योग, कई तरह के योग है। मैं जो
जिसकी दीक्षा दे रहा हूं वो है सिद्धि योग। सिद्धि योग, इसे सिद्धि योग कहते हैं, शक्तिवाद दीक्षा। इसमें गुरु जो है 4 तरह से साधक को चेतन करता है, पुनर्लिंग को चेतन करता है। हाथ टच कर आज्ञा चक्र पे, मूलाधार पर, या फिर मंत्र से, या फिर नजर से भी शक्तिपात होता है। और चौथा एक दीक्षित शिष्य जो ले जाता है, गुरु बैठा देख कर ले जाता है। वैसे तो बहुत कम होता है, जैसे एकलव्य ने ले लिया, वो कबीर साहब ने ले लिया। तो इस प्रकार से एक परिवर्तन आ रहा है, ईश्वर के नाम जब से आ रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई करिश्मा नहीं है। लोग दिखावा करते हैं, धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम देखो कैसे धार्मिक है। अब मैं कई लोग कह देता हूं, हमें कोई पूछे क्या किस जाति किस धर्म को कॉलेज हिंदू है, फिर कोई पूछ ले कि हिंदू क्या होता है। यूरोप में कई मतलब वहां के जिज्ञासु लोग पूछते हैं व्हाट इज हिंदुइज्म, तो फिर वही वो घंटी बज रही है। मैं कहता हूं पूर्ण मनुष्य का मतलब ही हिंदू है, चाहे वो कोई जाति का है, कोई धर्म का है। हिंदू धर्म मनुष्य के पूर्णता की बात करता है। महर्षि अरविंद ने एक जगह लिखा है कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है, उसको निरंतर परिवर्तन आ रहा है और वो पूर्णता प्राप्त करेगा। महर्षि की भविष्यवाणी है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, डिवाइन फॉर्म में बदल जाएगी। इससे विज्ञान बहुत परेशान है, पर एड्स और कैंसर ठीक हो रहा है। इसका पहले जवाब क्या है हमारे पास? तो मैं जो आपको, इसमें 2 ही तरीके हैं भैया, नाम जप और ध्यान। पहला तो नाम जप, जो गुरु देता है उसको निरंतर जपना होता है। रामदेव जी के लोग अब एक जब विज्ञान टर्म्स है ए जपा जाप, ए जपा जाप। भाई आपके अंदर जो बैठा है वो जपना शुरू कर देगा। रैदास के एक भजन से स्पष्ट होता है ए जपा क्या है। रैदास के गुरु ने बताया कि बेटा नाम जपो, तो जपना लगे बेचारा। अब वो बंद ही नहीं हुए, तो रैदास जी परेशान हो गए। वो कहने लगे अब कैसे छूटे, नाम रट लगे। अब कैसे छूटे, नाम रट लगे। इस प्रकार आप जो बीमार है, कैंसर है, एड्स है, कोई भी ऐसा रोग है, ठीक हो रहा है, समझे। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला मंत्र वंदे मातरम, 1906 में प्रकट हो गया। आज भी वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा है, ये बात फैक्ट है। और दूसरे के लिए कहा है वो संजीवनी मंत्र होगा। मैं जो दीक्षा दे रहा हूं वो संजीवनी मंत्र है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि संजीवनी मंत्र है क्या। आफ्टर लक्ष्मण के तीर लगा शक्ति का तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। हनुमान जी लाए संजीवनी बूटी, उससे वो होश में आ गए, चेतना में आ गए। अगर मर जाते तो संजीवनी काम नहीं करता। तो आपको चाहे एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, मेडिकल साइंस ने असाध्य कह दिया है। ये मंत्र आपने सुन लिया,